हाँ। तो सर मेरे को ये जानना था, आप जब कोई वीडियो बनाते हो, आप इतना सारा डेटा हमें ला के देते हो, उसमें मतलब ऑलमोस्ट 100% ऑथेंटिक ही होता है सारा। हाँ, सर। और उसमें काफ़ी आप पुरानी मतलब हिस्टोरिकल बातें भी बताते हो, उसका प्रेजेंट भी बताते हो, कई बार उसका क्या हो सकता है ये भी पता चलता है। तो आप इतना सारा डेटा आप लाते कहाँ से हो, उसे एनालाइज कैसे करते हो? मतलब ओवरऑल इतना कोई आसान काम नहीं है कि हर कोई कर ले बंदा, वही सर मेरे को जानना था। मेरी यार आदत पड़ चुकी है एक तो, मतलब ये जो तुम बोले आसान काम नहीं, वो मेरी आदत ही हो गई है, क्योंकि मतलब मेरा प्रोफेशन ही है ना। मैंने बताया था ना कि दूसरी चीज़ डेटा की बात की तो यार अब ये कि जैसे कोई टॉपिक आया, कोई भी टॉपिक आया, जैसे से जम्मू एंड कश्मीर का कोई टॉपिक है, तो अब मैंने 3-4 पेपर्स खोली, न्यूज़ पेपर्स। हिस्ट्री मेरी अच्छी है ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द हिंदू हो गया, जैसे मेरे मोबाइल में भी अगर अभी भी मैं दिखाऊँ तो द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मतलब सारे, वीऑन हो गया, BBC हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब खोले रहते हैं। तो 2-3 मैंने खोल लिए। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन बहुत अच्छा होता है ना, UPSC की तैयारी बहुत बढ़िया बनाते हैं। हिंदू हो गया, ठीक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब खोल लिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख लिए, ठीक है। और वो मुझे ज़्यादा वक्त लगता है इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी रीडिंग एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना, मतलब मैं बहुत जल्दी रीड करके समझ लेता हूँ, तो ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है, क्योंकि मैं 4 साल से यही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जहाँ की हिस्ट्री की बात है, जो अगर पुरानी चीज़ है उससे रिलेट करना, तो वो मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, तो ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो मेरी कांस्टेंट प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस की बात करें, हाँ, प्रैक्टिस की कांस्टेंट प्रैक्टिस है मेरी कि ये चीज़ करना। डेटा जो है वो सब तो इतने ये तो जो सब लोग यूज़ करते हैं, वही जितने भी न्यूज़ जो भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, ठीक है, या याद कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से उसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब वो जल्दी इसीलिए हो जाता है, ठीक है, और थकने के बाद इसलिए नहीं, क्योंकि वो मेरी कांस्टेंट प्रैक्टिस है, वो लगातार मेरी होती रहती है ना। क्योंकि लेक्चर है ना, मतलब जब मैं टीचिंग करता हूँ तो वो मेरा पैशन है। वो अब जैसे वही है कि मैंने, जैसे तुमको क्या बनना है, क्या एक जो ड्रीम है तुम्हारा? सर आर्मी का है मेरा। आर्मी है ना, तो अगर तुम आर्मी के कोई प्रोजेक्ट पे जाओगे ना, तो तुम बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा पैशन है। उसके लिए तुम दिन रात, तुम टेंशन सब खत्म, तुम उसको खुद से करोगे कि यार आज क्यों नहीं मैं जा रहा हूँ, तो वो चीज़ रहती है। तो इसीलिए वो इतना मेरे लिए बर्डन समझ। आप स्टडीज़ पे कितना घंटा घिरे रहते हो? या दिन भर मेरा 6 बजे से शुरू होता है दिन, और 7-8 बजे तक ख़त्म होता है। 14-15 लेक्चर तो दिन भर मुझे पढ़ना ही पड़ता है, दिन भर। तो वो तो मेरा, वही मैंने बताया, प्रोफेशन है मेरा वो। तो वो तो मेरा मतलब, हाँ। वीडियो में बोला था कि बीच में अपने आप को फ्री टाइम दो थोड़ा सा। हाँ, मैं फ्री टाइम 6 बजे के बाद मैं लेक्चर्स नहीं करता हूँ, फ्री हो जाता हूँ मैं, है ना, वरना तो पागल हो जाऊँगा मैं भी थोड़ा सा फ्री टाइम लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। मूवी देखो, वेब सीरीज़ देखो, गर्लफ्रेंड है तो उनको डेट कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस अब तुम्हारे काम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तुम्हारे काम पे अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो खतरनाक है। काम से थोड़ा सा फोकस रहो, काम करके करोगे। मैं अगर यहाँ नैनीताल आया तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम निपटा के आया हूँ, काम में फ़र्क पड़ेगा वो डेंजरस है ना। ग्रोथ में हैम्पर नहीं होना चाहिए। कनिष्क कटारिया की जो रैंक 1 है UPSC में, उसने बोला कि मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है मेरी गर्लफ्रेंड थी, है ना। हाँ, तो वही बता रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो अब मैं भी फिर निकलता हूँ, ट्रेन हो रही है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा शुभम, है ना। हाँ, ओके, चलो रितेश, कार्तिक।